हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कुछ खास टॉपिक को लेकर आए हैं, जो इस टॉपिक के बारे में हर आदमी को जानना चाहिए। बूढ़ा हो, बच्चा हो, सियान हो, जवान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को इस टॉपिक के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कभी न कभी आएगा और आता ही है। इसलिए इसके बारे में हर किसी को नॉलेज होना बड़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने आए हैं उस टॉपिक दस्तावेज यानी केवाला डीड कैसे बनता है, आखिर उसमें क्या क्या लिखा जाता है, नहीं ये सब चीज़ हम बात करेंगे आज इस पे, और बताएंगे भी उस दस्तावेज बनता है तो उस दस्तावेज में क्या क्या लिखा जाता है, लिखने वाले का क्या उसमें नाम एड्रेस रहता है, लिखाने वाला का क्या नाम रहता है, एड्रेस रहता है, क्या क्या डाला जाता है, क्या उसमें उसके अंदर कंटेंट रहता है, यानी क्या उसका मसाला डाला जाता है तो दस्तावेज तैयारी होता है। ये सब चीज पर हम आज बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में बनिए और देखिए अच्छी से। कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको पूरा करके जाइए, इसलिए कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर दस्तावेज, देखिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भाइयों का कमेंट है कि दस्तावेज के आधार पर एक वीडियो बननी चाहिए कि डीड क्या है, डीड किसको कहते हैं। नहीं, डीड नंबर अगर किसी दस्तावेज पर ना हो तो क्या उसका मान्य होगा या नहीं होगा, इस सभी बातों इसमें हम सभी बात का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो ले सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि दस्तावेज 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 इसको मूल्य प्रमाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य प्रमाण भी कहते हैं, प्रमाण। इसको केवाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाला भी कहते हैं। इंग्लिश में डीड भी कहते हैं। ठीक, यानी ये सब चीज हम कहते हैं, लेकिन दस्तावेज में सबसे पहले दो व्यक्ति काफी इंपॉर्टेंट होता है। आखिर कौन कौन? पहला, दस्तावेज में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है, सभी बता रहे हैं। दस्तावेज में पहला विक्रेता, विक्रेता विक्रेता समझते हैं कि जमीन को जो बेचता है। क्या कहते हैं? जो जमीन बेचता है। जमीन बेचने वाले को क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। जमीन बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। दूसरा में है क्रेता। क्रेता जो जमीन को खरीदता है। क्या करता है? जमीन खरीदता है। खरीदने वाले को कहते हैं, खरीदने वाले को, जमीन खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं और बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। तीसरा है, यहां तक क्लियर हो गया? तीसरा है कि खाता, खेसरा, रकवा और जमाबंदी। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर। चौथा है खरीदने और बेचने वाले। बेचने और खरीदने वाले को क्या चाहिए? यानी विक्रेता
विक्रेता प्लस क्रेता, विक्रेता प्लस क्रेता का आधार कार्ड, क्या चाहिए? आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्या लिखा रहता है? सभी एड्रेस उसका उसमें इन्वॉल्व रहता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए दस्तावेज में। और एक और चीज बात है कि पहले बेचने वाले के नाम रहता है कि या खरीदने वाले के नाम रहता है, तो ये भी क्लियर जान लीजिए। दस्तावेज में सबसे पहले बेचने वाले का नाम रहता है। क्या रहता है? दस्तावेज में सबसे पहले किसका नाम रहता है? बेचने वाले का। सबसे पहले बेचने वाले का। अगर जो जमीन बेच रहा है उसका नाम सबसे पहले रहेगा और खरीदने वाले का बाद में नाम रहता है। यानी खरीदने वाले का कब रहता है? बाद में नाम रहता है। यहाँ सब इस सब चीज के बारे में आपको जानना चाहिए। खरीदने वाले का कब रहता है? बाद में रहता है। खरीदने वाले को बाद में रहता है, यानी उसके बाद रहता है खरीदने वाले को। यहां तक क्लियर हो गया कि दस्तावेज में सबसे पहले क्या रहेगा? बेचने वाले का नाम रहेगा, उसके बाद खरीदने वाले का खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी सब रहेगा, उसके बाद विक्रेता और क्रेता का आधार कार्ड रहेगा और पहचान गवाह का भी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर रहता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले दस्तावेज बनता है तो उसका क्या लिखा जाता है? डेट लिखा जाता है। उसका एक रजिस्ट्री ऑफिस से डीड नंबर मिलता है। उस डीड नंबर को अब पहले पेन से लिख दिया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो गया है। अब कंप्यूटर से ही उसको सभी क्लियर कर दिया जाता है। फर्स्ट पेज में ही उसको लिख दिया जा रहा है। फर्स्ट पेज में ही उसको लिख दिया जा रहा है। उसका डीड नंबर आपको फर्स्ट पेज में ही दिख जाएगा। तो सबसे पहले दस्तावेज में ये सब चीज रहता है और बीच में उसके कंटेंट क्या रहता है कि विक्रेता किस कारण जमीन को बेच रहा है। बीच में उसका दस्तावेज के 1, 2 पेज, 3 पेज रहता है। उस बीच वाले पेज में विक्रेता का वर्णन किया जाता है कि जमीन किस कारण बेच रहा है, जमीन की मुआवजा कितना लगा है, कितना काठा बेचा है, बहुत सारे चीज उसमें उसके अंदर कंटेंट उसमें डाला जाता है। उसके बाद एक पेज जो रहता है खाता खेसरा का, उसमें खाता खेसरा, रकबा का, डिसमिल, काठा, धुर, चौहदी, सभी विवरण रहता है। इस पेज का बाद पहले पेज में तो उसका क्या हो गया? पहले पेज में सबसे पहले ऊपर उसका दिनांक रहेगा, डीड नंबर सब मिल जाएगा, कौन लिख रहा है, कौन बेच रहा है, कौन लिखा रहा है, सभी का विवरण रहेगा। उसके बाद वाले पेज में उस जमीन किस कारण बेच रहा है, नहीं, सभी उसमें उसका कंटेंट उसमें दिया रहता है कि जमीन किस कारण बेच रहा है, आखिर जमीन कितना दे रहा है, नहीं, सभी चीज। उसके बाद वाले पेज में लिखा जाता है खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी तो इसी पेज में आपको खोल दिया जाता है। कहीं कभी कभी उसमें इसके पेज में भी उसमें खोला जाता है। उसके बाद इसमें लिखा रहता है खाता, खेसरा, रकबा और डिसमिल। रकबा में, डिसमिल में, काठा, धूर में भी लिखा रहता है। उसके बाद उसके चौहदीदार का नाम लिखा रहता है। ये सब चीज दस्तावेज, ये सब चीज लिखने के बाद दस्तावेज क्या हो जाता है? बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सब चीज दस्तावेज में रहता है। काफी कमेंट आने के बाद हम बोले हैं कि चलिए ठीक है, इसके बारे में बता दें। दस्तावेज में और कुछ नहीं रहेगा। यही बेचने और बेचने वाले के, खरीदने वाले, खाता खेसरा, विक्रेता और क्रेता का यही आधार कार्ड, ये सब प्रूफ रहता है। हमको समझ में आया है कि नहीं, आप कमेंट में फिर बताइएगा। इस पर हम डिटेल एक वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम बता दिए हैं। जय हिंद।